दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एचएल में अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो अप्रेंटिस है दोस्तों, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसेस है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अप्रेंटिस की लास्ट डेट है ये है 25 Feb 2021। अब यहाँ पे मैं आपको ब्रांचेस, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल बताऊँगा। मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो ये जो अप्रेंटिस है, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस की है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब हम बात कर लेते हैं, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं उनको दोस्तों 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। ब्रांच देख लेते हैं, टोटल 8 ब्रांच है। एरोनॉटिकल इंजीनियर 5 सीट, कंप्यूटर इंजीनियर 5 सीट, सिविल इंजीनियर 2 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 18 सीट, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर 20 सीट, मैकेनिकल इंजीनियर 30 सीट, प्रोडक्शन इंजीनियर 4 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर 3 सीट। टोटल 87 सीट्स हैं आपकी यहाँ पे। और ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में। जितनी भी मैंने अभी आपको ब्रांच बताई है, एक बार आप देख लीजिए। एरोनॉटिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। ठीक है, तो 9,000 रुपये बीटेक वालों का स्टाइपेंड रहेगा, ग्रेजुएट वालों का। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों की। तो उनका जो है 8,000 रुपये स्टाइपेंड रहेगा। 8 ब्रांच है टोटल। एरोनॉटिकल इंजीनियर 2 सीट, सिविल इंजीनियर 2 सीट, कंप्यूटर इंजीनियर 5 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 20 सीट, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर 15 सीट, मैकेनिकल इंजीनियर 30 सीट, मेटलर्जी 2 सीट, पॉलीमर 2 सीट। टोटल 78 सीट्स हैं। और रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबल की। मैंने आपको बता दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि पहले कभी आपने जो है अप्रेंटिसशिप नहीं की हो और 3 साल से ज़्यादा पहले का आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, और किसी भी स्टेट या सेंट्रल जो है इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों हम रिजर्वेशन की। तो एससी कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी को 9%, ओबीसी को 27%, पीडब्ल्यूडी को 4%, एक्सएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन को 4.5% और ईडब्ल्यूएस को 10% यहाँ पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जो भी पीडब्ल्यूडी और एक्सएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, वो अगर इस अपनी जो सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यूडी के लिए रूल ये है कि 40% से कम का आपका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और एक्सएसएम का मतलब एक्स सर्विसमैन में कौन इंक्लूड होगा, तो जो भी जिनके भी मतलब फादर वगैरह या तो पीस टाइम में शहीद हो गए हों या फिर जो है डिसेबल्ड हो गए हों, उनके बच्चे, एक्स सर्विसमैन के बच्चे दोस्तों, और जो भी अभी सर्विंग जवान है जो इस समय सेवा में हैं उनके बच्चे, जो भी सेवा में इस समय ऑफिसर है उनके बच्चे, और एक्स सर्विसमैन खुद अगर यहाँ पे अप्रेंटिस में भाग लेना चाहे तो वो ले सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो भी अगर पीडब्ल्यूडी एक्सएसएम का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको जो है अपना सर्टिफिकेट 25 फरवरी 2021 से पहले जो है यहाँ पे आपको सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है? डीजीएम ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एयरक्राफ्ट डिवीज़न, नासिक। पोस्ट जो है वो आपका उझार टाउनशिप, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आएगा नासिक, महाराष्ट्र। पिन कोड है 422207। 25 Feb 2021 से पहले हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे सेंड करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपना जो सर्टिफिकेट आपका है, तो ये जो है ईडब्ल्यूएस वालों का मैं बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस को भी अपना 25 Feb से पहले सर्टिफिकेट भेजना है। लेकिन जो आपको पता है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो कहाँ कहाँ से आपका बन सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, या फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के थ्रू, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के थ्रू, तालुका मजिस्ट्रेट के थ्रू, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, और आपका प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। तो इनमें से किसी एक से आपका ईडब्ल्यूएस का बन सकता है। और बात कर लेते हैं, जो भी अगर आपका जो ये बनेगा, अगर सब डिविजनल ऑफिसर वगैरह से आपका अपने एरिया से बना रहे हो तो वो आपका फैमिली का नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली के बाहर का होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो है 25 फरवरी 2021 से पहले अपना जो है सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का, उसकी हार्ड कॉपी सेंड करनी है। कहाँ पे? ओरिजिनल नहीं दोस्तों, फोटोकॉपी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। वो आपको भेजनी है। कहाँ पे भेजनी है? तो डीजीएम ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एयरक्राफ्ट डिवीज़न, नासिक। पोस्ट जो है वो आपका उझार टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र लगेगा। और यहाँ पे 422207 आपका पिन कोड है वहाँ का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो भी अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपका गलत पाया जाता है वेरिफिकेशन वगैरह में, तो आपको जो है
टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब आपको ट्रेनिंग में नहीं लिया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं mhrdnats.gov.in के पोर्टल पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें, इनरोलमेंट करें। अगर उन्होंने पहले से इनरोलमेंट कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उनको सिंपली लॉगिन करना है और फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पे जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखना है और स्टेट में जो है महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट में नासिक चूज़ कर लेना है। वहाँ से आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, अपनी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो और 25 फरवरी 2021 से पहले आपको अप्लाई करना है दोस्तों। और अगर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले ये देख ले कि उनकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी है या नहीं है, नहीं तो कैंडिडेचर जो है उनका वो रद्द कर दिया जाएगा या किसी भी स्टेज में उनकी जो ट्रेनिंग है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। और यहाँ पे बता देते हैं आपको कि जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो एक बार चेक करना है आपको। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है वो सब आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल जब भी डीवी ले के लिए जाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है यहाँ पे हटा देंगे लोग। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो या तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बाकी जो है एचएल को ये जो रिज़र्व है, राइट रिज़र्व है कि भाई वो अपना जब भी चाहे एडवर्टीज़मेंट को कैंसिल कर सकता है या सिलेक्शन प्रोसेस को किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा का या 1 साल का, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट अप्रेंटिस कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। और जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो अप्रेंटिस एक्ट के तहत मिलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी को ज़्यादा या कम मिलेगा। तो 8,000 डिप्लोमा का है और 9,000 बीटेक का है, ग्रेजुएट वालों का है, तो वो यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा 1 साल की ट्रेनिंग का, मतलब उसमें जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एचएल में किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है और आप एचएल पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकते हो या कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते हो। अब यहाँ पे बात कर ले तो जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो आपकी 1 साल की यहाँ पे होने वाली है। और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे दोस्तों तो उनको इस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। आपको सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स सब लेके जाने हैं आपको ज्वाइनिंग के समय। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का कास्ट अपने उनके पास होना चाहिए। और जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले दोस्तों हैं उनके पास अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन 40% से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बता दें, अगर आपकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो गलत पाई जाती है या रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज में। और कैंडिडेट सेलेक्टेड शुड फुलफिल अ मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब, तो आपको जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आप पूरे करते हो जितना भी आपका हो। और यहाँ पे आपका मेडिकल वगैरह भी आपको यहाँ पे लगने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि बिना मेडिकल के यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ज्वाइन करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का एकोमोडेशन, मतलब कि निवास वगैरह यहाँ पे एचएल नहीं देगा। रहने खाने की व्यवस्था आपको खुद, रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान। और अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखना है या जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह है वो www.hlindia.com पर रेगुलरली जो है अपडेट होती है, तो यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगी जैसे ही इसकी मेरिट आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्टी जनरल मैनेजर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एचएल नासिक का, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। तो ये थी पूरी डिटेल, मैंने आपको बता दिया है। डिप्लोमा की है और बीटेक वालों की अप्रेंटिसशिप है। बीटेक को 9,000 रुपये, मतलब ग्रेजुएट वालों को 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। और जो अप्रेंटिसशिप, मतलब डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वाले, टेक्नीशियन डिप्लोमा वाले हैं उनको मिलेगा 8,000 रुपये। पहले ये जो स्टाइपेंड था दोस्तों बीटेक वालों का 4,000 रुपये कुछ था और पॉलीटेक्निक वालों का, डिप्लोमा वालों का 3,542 रुपये था। तो ये बढ़ा दिया एचएल ने, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो जो 3,542 रुपये था वो बहुत ही कम था, लगभग इन्होंने दुगना कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये डिटेल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा।